हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा छठवीं विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो खंड ब है। खंड अ में आपके पेपर होंगे और खंड ब में प्रोजेक्ट कार्य। इसमें दिए हैं विद्यार्थी के निर्देश से निम्नांकित जानकारी अनिवार्यता भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिख लेंगे, पिता का नाम, कक्षा और शाला का नाम। ये आपका प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक का रहेगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। क्या दिए? सभी विषयों में प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है। प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान पर लिखा जाए। प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से भी चर्चा की जा सकती है। प्रोजेक्ट कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा करें। इसके बाद यहाँ दिया है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य आरंभ करें। प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखें। प्रश्न 1 दिया है, भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। नंबर 1 दिया, भोजन में हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, भोजन में से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण इत्यादि पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिए, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ चावल, दाल, फल एवं सब्जियां इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखिए। पोषक तत्व क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी। उसके बाद विटामिन बी, इससे बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस और विटामिन ई से जनन शक्ति का कम होना और आयोडीन की कमी से बाल गिरने लगते हैं। ये हो गए पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम। सारणी में जो दिए थे हमने उनको पूरा किए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है? जंक फूड से लगातार सेवन से अतिरिक्त वसा, सामान्य कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसी अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5, अंकुरित अनाज, रेशादार फलों और सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन के खाने में शामिल करने से हमें होने वाले लाभ को लिखिए। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, अंकुरित अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, बी, सी व ई से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इसी में दिया हुआ है, क्या दिया है, भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर प्रेक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। ये 3 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम दिया, भोजन के पोषक तत्वों के कार्य, किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? स्रोत, किस भोज्य पदार्थ से में पोषक तत्व पाया जाता है? देखिए, अधिक ऊर्जा पैदा करने वाला कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये कैसे प्राप्त होता है? अनाज, बादाम, गन्ना। शरीर को निरोगी बनाए रखने वाला विटामिन ए, सी और डी, ये फल सब्जियों से प्राप्त होता है। अस्थि एवं दांतों का निर्माण करने वाला कैल्शियम, पत्तेदार सब्जियां एवं मछलियां। शरीर की वृद्धि में आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन अनाज, फल से प्राप्त होता है। इसी का 6वां नंबर, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, अपने घर से विभिन्न अनाजों के कुछ दाने मटर, मक्का, चना, गेहूँ, सेम के लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उसमें नियमित पानी डालिए। वह बीजी के अंकुरण का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। क्रमांक दिया, अनाज दिया, अंकुरण के में लगने वाला समय दिया हुआ है। जैसे मटर को कितना समय लगता है? 3 से 4 दिन, मक्का को 5 से 6 दिन, चना को 3 से 4 दिन, गेहूं को 4 से 6 दिन और सेम को 2 से 3 दिन। इसी का दूसरा प्रश्न देखिए, कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए। ग्रीष्म काल में कौन कौन सी अनाजों का उत्पादन होता है? उनके नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, गेहूँ, चना, जौ, आलू, मसूर, सरसों, मटर इत्यादि जो है इनका उत्पादन कब होता है? ग्रीष्म काल में। इन फसलों के उत्पादन हेतु, अगला प्रश्न है, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन षड्यंत्रों का उपयोग किया जाता है? नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा ट्रैक्टर, रोटावेटर,
पावर टिलर, मचाई यंत्र, पशु चलित उन्नत बखर इत्यादि। ये क्या किया जाता है इन फसलों के उत्पादन में भूमि की जुताई के लिए किन किन? तो ये यंत्र हो गए, ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, पावर टिलर हो गई, मचाई यंत्र हो गया, पशु चलित उन्नत बखर हो गया इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अच्छे बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए। जो बीज ले वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। बीज के अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए ताकि अंकुरण अच्छे से हो सके। अगला प्रश्न देखिए, फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों व षड्यंत्रों का उपयोग किया है? नाम लिखिए। तो जल स्रोत नदी, नहर, तालाब, जलाशय इत्यादि। सिंचाई हेतु षड्यंत्र सिंचाई की विधियाँ: फव्वारा सिंचाई, तोड़ विधि, थाला विधि, बौछारी विधि, क्यारी विधि। इन विधियों का अपन सिंचाई हेतु प्रयोग किया जा सकता है। बूंद बूंद विधि का भी किया जा सकता है। फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है? तो फसल उत्पादन के लिए तो उत्तर देखिए, यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, पोटास। इनका उपयोग काय के लिए किया जाता है? फसल उत्पादन हेतु इन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, फसल को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर देखिए, फसलों की कीट पतंगों से बचाव हेतु डीडीटी, सल्फर, ईसी, रोगर, नोवागेर 30 इनका उपयोग किया जाता है। अगला इसमें दिया मेथाई डिमेटान 25 ईसी, फॉरेस्ट टेंजी, डाइकोफाल 30.5 ईसी। फसलों की कटाई हेतु किन किन षड्यंत्रों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर देखिए, फसलों की कटाई हेतु हार्वेस्टर, हसिया, रीपर, चारा मशीन, थ्रेसर आदि का उपयोग किया जाता है। थ्रेसर का घाने में, काटने में भी उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार किया जाता है? तो फसलों का सुरक्षित भंडारण के लिए स्थान का चुनाव करना, भंडारण गृह की सफाई करना, गेहूं, जौ, बाजरा के बीज की सुरक्षा के लिए कीटनाशक का उपयोग करना, भंडारण के लिए मोटी पॉलीथीन का उपयोग करना, सल्फास की गोलियों का उपयोग करना। किसके लिए? फसलों के सुरक्षित भंडारण के लिए। इस प्रकार बच्चों आपका जो कक्षा 6वीं का विषय विज्ञान का जो प्रोजेक्ट कार्य था समाप्त हुआ। यदि बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।